हम बचपन से बुढ़ापे तक कुछ ना कुछ तो सीखते ही आते हैं। हर समय हमें कुछ ना कुछ जानने की क्यूरियोसिटी तो बनी ही रहती है, चाहे वो मिट्टी का कण हो या फिर बड़े बड़े ब्रह्मांड के तारे। हम बुक से बहुत सारी नॉलेज तो गेन कर लेते हैं, पर कुछ ऐसी जानकारियां होती है जो हमें नहीं मिल पाती। तो वैसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर ऐसी ही जानकारी प्रोवाइड की जाती है। तो जल्दी से AI नॉलेज और मनीवर्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही नॉलेज वीडियो के रूप में मिलती रहे। पहला क्वेश्चन पूछने वाले हैं मंजूर शेख। इनका क्वेश्चन था, व्हाट इफ द जुपिटर वाज ए सॉलिड प्लैनेट रादर देन ए गैस जायंट। कभी भी कुछ भी स्पेस में एक्सप्लोर करना हो तो हम ह्यूमंस स्पेस में स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं ताकि वहाँ पे लैंड कर सके और वहाँ उस जगह को एक्सप्लोर कर सके, चाहे वो मून हो, मार्स या वीनस, कहीं पर भी। पर ब्रह्मांड में कुछ ऐसी जगहें हैं जो अभी तक किसी के समझ में नहीं है, तो उन्हीं में से एक प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर पर लैंड कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जुपिटर एक गैस जायंट है जो मेनली 2 गैसों से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम। सो ट्राई टू लैंड ऑन जुपिटर वुड बी लाइक लैंड ऑन क्लाउड हियर ऑन अर्थ। सपोज कि अगर हम वहाँ पर लैंड हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या स्थिति होगी। सबसे पहले तो जो उसका ग्रेविटेशनल पुल होगा वो हमें चलने में दिक्कत देगा। तो दूसरे नंबर पे आते हैं जुपिटर पे चल रहे तूफान जो पृथ्वी के आकार के जितने बड़े होते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं उसका एटमॉस्फेयर जो हमें जलाकर राख कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाले हैं मुंबई, कोकन एंड गोवा वेदर। ये पूछते हैं, व्हाट विल हैपन इफ अर्थ विल बी द मून ऑफ जुपिटर, डज लाइफ विल देयर, हाउ मच इट विल इफेक्ट। हमारे चांद से 41 टाइम बड़ा ये प्लैनेट जुपिटर, अगर हमारी पृथ्वी इसका मून बनती है और ना तो हम इसका नॉर्दर्न पोल देख सकेंगे ना ही साउदर्न पोल। ये एक गैस जायंट है जो बहुत ही बड़ा है। ये पॉसिबल ही नहीं कि हमारी पृथ्वी जुपिटर का चांद बन पाए, पर अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही भयंकर होगा। अगर हमारी पृथ्वी जुपिटर का चांद बन तो स्थिति बहुत ही बदतर होगी। पृथ्वी का जो साइड जुपिटर के पास होगा वो जुपिटर ग्रेविटेशन पुल की वजह से ज्यादा खिंचाव महसूस करेगा एज कम्पेयर टू अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ। और जो पृथ्वी का शेप होगा वो डिजॉर्ट हो जाएगा कि अलग थलग हो जाएगा। और जुपिटर के ग्रेविटेशन पुल की वजह से पृथ्वी पर जितने भी ज्वालामुखी होंगे वो एक विस्फोट होना शुरू हो जाएंगे और बहुत ही उग्र अर्थक्वेक का हमें सामना करना पड़ेगा। जुपिटर की ग्रेविटेशन पुल की वजह से हमारी पृथ्वी अलग थलग हो जाएगी, जाने की विस्फोट हो जाएगी। From सिद्धार्थ पांडे जी। इनका क्वेश्चन है, हाउ वॉज द मून फॉर्म्ड? आई एम एक्साइटेड टू वॉच दैट। फ्रेंड्स, चांद हमारी धरती का ही हिस्सा है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले एक मार्स के आकार का प्लैनेट हमारी धरती के करीब आया था और हमारी धरती से टकरा गया था। इस टकराव के बाद हमारी धरती के बहुत सारे टुकड़े हो गए एंड ये टुकड़े स्पेस में बिखर गए। उसके बाद ये सब जुड़ने लगे। जैसे जैसे इन टुकड़ों का मास बढ़ता गया वैसे वैसे इनकी ग्रेविटी भी स्ट्रॉन्ग होती गई एंड ग्रेविटी की वजह से इन टुकड़ों ने स्फेरिकल शेप ले लिया और फिर ऐसे ही हमारी धरती के चांद का निर्माण हुआ। Now question is from Jackal Dev. इनका क्वेश्चन है, what we will do if we find aliens in our solar system today and they didn't find us? फ्रेंड्स, मान लीजिए कि कोई एलियन हमारे सौर मंडल में आ गया लेकिन उन्हें हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता। आई थिंक ये हमारे लिए एक अच्छी खबर होगी, क्योंकि फ्रेंड्स अगर वो हमारे सौर मंडल में आए हैं सो इट मीन्स वो हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट एंड एडवांस होंगे। इट्स ऑब्वियस कि उनके पास एक ऐसी स्पेसशिप होगी जो कि लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रैवल करती होगी, तभी तो वो अपने सिस्टम से हमारे सिस्टम में आए होंगे और उनके पास बहुत सी पावर्स भी होंगी। तो अगर उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो हो सकता है कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल हम पर भी करें और अभी हम इतने ज्यादा सक्षम नहीं है कि हम उनसे मुकाबला कर सके। और मान लीजिए अगर डीप स्पेस नेटवर्क ने ये डिटेक्ट कर भी लिया कि हमारे सौरमंडल में एलियंस आए हैं तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इवन हम कम्युनिकेशन सिग्नल भेजने से पहले ये 100 बार सोचेंगे कि हम उन्हें सिग्नल भेजें या नहीं। और रही बात उनके पास जाने की, तो ये तो पॉसिबल है। 2024 में आर्टेमिस मून मिशन के दौरान हम इंसान पहली बार चांद से 7000 किलोमीटर दूर तक का सफर तय करने वाले हैं। वेल, हमारे लिए ये बात तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, लेकिन एलियंस के लिए नहीं।